वो कहते डाइल्यूट नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती। एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह की पार्टी के, सत्यपाल सिंह यादव, शाहजहांपुर को बिलोंग करते थे, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, केंद्र में मंत्री भी बने वो। सत्यपाल सिंह ने एक बार मुझसे कहा व्यक्तिगत बातचीत में, अब तो वो है नहीं तो उसको मैं सोचता हूं कि आज डिस्क्लोज कर ही दूं, उनने कहा भैया अग्निहोत्री जी, ये कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक ही जनरेटर से बिजली जला रहे हैं, अपना अपना बल्ब जला रहे हैं क्या, और दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं, बोले जानिए हो क्या। तब मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कई दृष्टांत उसके बताए, वो उनकी जरूरत नहीं यहां बताने की, लेकिन उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त की राजनीति में राहुल गांधी चले गए नेपथ्य में, प्रियंका जी चली गई, अजय राय तो छोड़ ही दो, फिर जब राहुल प्रियंका ही फ्रेम में नहीं तो अजय राय क्या करेंगे, मायावती फ्रेम में आने की कोशिश करती हैं तो वो भी बार बार सीढ़ी से उतर जाती हैं, वो लगातार प्रोएक्टिव है, लेकिन सारा विमर्श कहां आके केंद्रित हो गया, टू विंडो सिस्टम, क्या इधर उधर, बाकी सब बेखबर। क्या इसके पीछे वो पॉलिटिक्स है अरविंद सिंह? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब मुलायम सिंह कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो कल्याण सिंह उस उधर से ललकारते थे, देखे कौन माई का लाल रोकेगा, किसने मां का दूध पिया, क्या इधर उनके वोटर मजबूत, उधर उनके वोटर मजबूत, क्या अब बाकी जो है सो है यही है। ये बात सतपाल सिंह ने पकड़ी थी, बड़ी महीन बात थी, लेकिन पकड़ के बुलाए थे, बोले भैया देख लो एक ही जनरेटर से कटिया डाल दोनों बल्ब जला रहे हैं क्या। देखिए अमिताभ जी, इसी विषय पर मैं एक दिन डिबेट में आ चुका हूं और जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। आपने एक कहानी सुनाई, मैं आज की ये घटनाक्रम बताता हूं। एक इंडिया टुडे ग्रुप का एक न्यूज है कि सीएम योगी ने गाजियाबाद के रोजगार मेले में छात्र को दिया स्मार्टफोन, और अगली लाइन है कार्यक्रम के बाहर निकलते ही छीन ले गए बदमाश। अब इस न्यूज को टैग करके अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश जी लिखते हैं कि देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक ही पक्ष के थे क्या। अब देखिए, अखिलेश जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आज 6 घंटे पहले की ट्वीट है, ये उनकी भाषा है और ये सोच है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात, एक नीचे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता टिप्पणी करता है, यूपी का कन्हैया जय हो अखिलेश भैया। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यूपी के हो जाने से कोई कन्हैया नहीं हो जाता है, और कन्हैया के बिरादरी से भी होने से कोई कन्हैया नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों चीजों के होने से कोई कन्हैया होता तो कंस और कृष्ण का तो डीएनए एक ही था और दोनों एक ही क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व विपरीत था। तो मुझे लगता है कन्हैया होने के लिए आचरण भी कन्हैया जैसा होना चाहिए। देखिए, राजनीति में आप आलोचना करिए और जम के आलोचना करिए। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो विपक्ष के नेता के नाते अखिलेश यादव जी का दायित्व है और धर्म बनता है कि उनकी आलोचना करें, लेकिन आलोचना करते करते अखिलेश जी को संपूर्ण संत समाज को गाली देने का अधिकार नहीं है। और एक बार वो गलती नहीं कर रहे हैं, उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनको आशीर्वाद दिया है, सीटें जो बढ़ाई है, वो जीत का नशा अखिलेश जी के सर से उतर नहीं रहा है, क्योंकि जीत के बाद विनम्रता आनी चाहिए थी शब्दों में, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से बेहद शर्मनाक। अब ऐसा भी ना बोलो वो जीत के बाद विनम्रता नहीं, ये तो जो प्रधानी चुनाव जीतता उसमें विनम्रता नहीं आती, वो दौर बीत गया आपने, वो सब ये तो शोकेस वाली बातें हैं, इनका जीवन में अर्थ थोड़ी ना है। जो पार्षदी जीत जाता है वो मुंह चाट के घर से बाहर निकलता है और 4 लड़के साथ रखता है राइफल वाले ना। जो हार जाता है वो विनम्र होता है, जीतने वाला विनम्र हो जाएगा तो काहे को चुनाव लड़ा। फिर विनम्र होने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत है? फिर वैसे घर में पड़ा रहे विनम्र हो जाएगा थोड़े दिनों में? नहीं भैया अरविंद जी, इतना माल खर्च करे आदमी, शरीर गलाए और फिर भी विनम्र हो जाए ना जी ना। आदमी पुलिस में जब भर्ती होता है तो इसलिए होता है ना कि उसके बाद डंडा हाथ में रहेगा। बोले पुलिस में भर्ती हो जाओ मास्टर साहब जैसे रहो तो नहीं चलेगा ना। आएंगे अभी अभिषेक वाजपेयी, एक बड़ा प्रश्न, पर्देदारी, पर्दे के पीछे खड़े होकर बात क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका नाम लेकर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी को अगर कोई बात कहनी है तो सीधे नाम लेके कहें क्या?
ये कौन दोहा बना रहा है कि जग में घूम रहे संत धूर्त संत अनंत? क्या आप सारी जग के संतों को लपेट लेंगे क्या? आप कह दोगे माफिया और मठाधीश एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं। आप नाम लेके बोलो ना, तो व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी बात। आप तो उस वर्ग को पूरे को लपेट रहे हो नहीं। और मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसको भारत में चुनाव लड़ना है उसके लिए ये अच्छा रास्ता है ना। अभिषेक जी। धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अरविंद भाई ने जब कई बातें कही थी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या क्या बातें कही थी, उन बातों का जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, राम जी की तुलना विस्की और रन से की गई, हनुमान जी की जाति बताने लगे। तो इन सब के बारे में अरविंद भाई कहना भूल जाते तो बड़े अरविंद भाई जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा मतलब मुझे लगता है कि विचारणीय हो जाता है कि इनको भी ध्यान दिलाना चाहिए था। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न पे, क्योंकि हमारे भाई ने एक बात और कही थी कि उन्होंने एक चीजों को नेताओं में नहीं है अभी ईमानदारी, वहां है। खैर अरविंद सिंह जी, मसला वही है कि व्यक्तिगत नाम लेके आलोचना हो तो आलोचना का दायरा तय हो जाएगा क्या? ये नाम लेने की बजाय साधु, महंत, मठाधीश ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और जिसे अखिलेश जी ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं, क्या ऐसा ही वक्तव्य इमाम के बारे में दिया जा सकता है, ग्रंथी के बारे में दिया जा सकता है, पादरी के बारे में दिया जा सकता है कि उनमें और अपराधी में कोई अंतर नहीं? अरविंद सिंह जी। देखिए, ये किसी की औकात नहीं है कि किसी मौलाना के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या किसी पादरी के खिलाफ टिप्पणी करे, किसी की औकात नहीं है। और टिप्पणी करेगा कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी, तो कल ही सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। और ये जो टिप्पणियां की जा रही अनायास नहीं की जा रही, ये कोई संयोग नहीं है अमिताभ जी, ये प्रयोग है। और प्रयोग ये होता है इसमें कि हिंदू समाज की आलोचना करेंगे, हिंदुओं की आलोचना करेंगे, हिंदू संतों की आलोचना करेंगे और हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करेंगे। तो इन नेताओं के मस्तिष्क में है कि ऐसा करने पे अल्पसंख्यक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को ये लगेगा कि आप उनके बहुत बड़े संरक्षक हैं, आप उनके बहुत बड़े हितैषी हैं और उनका वोट बैंक सॉलिड रहेगा। इसलिए एक खास समुदाय का वोट बैंक सॉलिड करने के लिए हिंदू समाज को बार बार इस देश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा अपमानित किया जाता है। कोई ये पहली घटना नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें आप देख लीजिए, प्रियांक खड़गे से लेकर और स्टालिन का बयान आया था, उनका बयान देखिए। अखिलेश जी के पार्टी में जो नेता थे, रामचरितमानस को जो फूंकने का काम किए थे, उनका चरित्र देखिए। और अभी अखिलेश यादव जी लगातार, ये नहीं कि एक दिन वो बोल गए और चुप हो गए, फिर उस लाइन पर है। क्यों है? इसलिए कि उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय में ये बात बनी रहे कि हमारा कोई वास्तविक हितैषी है तो अखिलेश यादव, और इसके लिए होड़ मची है। ठीक है कांग्रेस भी प्रयास, ठीक है अरविंद सिंह जी, रुकना होगा, सभी दल प्रयास। जयतिलक जी। ले लेंगे, संत तो रहेंगे, जीवन पर्वत रहेंगे, मठ के प्रमुख भी रहेंगे जब तक किसी और अन्य को उत्तराधिकारी नहीं बना देते हैं जब वो चाहते हैं। तो ये कहना एक गलत बात है कि वो सत्य अपने आप को कहते हैं, या किसी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोगों तो सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं लेने की आवश्यकता है, जो जाति पूछ के सवालों के जवाब देते हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई बार हमने देखा अखिलेश यादव सामने वाले से जात पूछते हैं। कोई ब्राह्मण पत्रकार मिलकर कर, अच्छा आप ये हो, आप तो फलाना विचारधारा के लोग। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी जात के आधार पर लोगों को टारगेट करती हो, कभी ब्राह्मणों को टारगेट करेगी, कभी ठाकुरों को टारगेट करेगी, वो दूसरों को संत का सर्टिफिकेट दे, ये उचित नहीं है। ठीक बात है। अरविंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कहूंगा, उसके पहले एक हल्के फुल्के अंदाज में कहूंगा। प्रशांत पटेल जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी संत हमेशा रहेंगे, राजनीति में भले 3-4 साल रहे और संन्यास ले ले। ये आपने बहुत रिस्की बात। 20-30 साल का भाई, 20-30 साल। हाँ, तो ठीक है, वो तो रहेंगे। उनका कहना है कि वो समाज, संतों का काम समाज सेवा है, उनको संत का ही काम समाज सेवा है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था अमिताभ जी
कि हमारे मित्र वाजपेयी जी बैठे हैं, पर्सनली नाम लेके अटैक कर रहे हैं। मैंने पर्सनली पे अटैक किया। आपने आदित्यनाथ जी को जो कोट किया है, वो आपने कहा कि आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसमें बुराई क्या है? वेद से लेके सारे नीति शास्त्र और पंचतंत्र ये कहते हैं संगठित रहो, संगठित नहीं रहोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अमिताभ जी, ऋग वेद जो इस संसार का सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, वो कहता है, उसका 10वां मंडल, कि संगच्छध्वम संगवदध्वम संग वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पुरो संजना नाम उपासते। मतलब साथ रहो, साथ चलो और एक साथ सोचो और संगठित होकर जीवन व्यतीत करो और एक साथ उपभोग करो। तो उन्होंने गलत क्या कहा है? योगी जी कहे कि असंगठित हो जाओ, इसमें आपको आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा है संगठित रहो, तो क्या दिक्कत है? कोई भी समाज जो संगठित नहीं रहता है उसके विनष्ट होने की संभावना बहुत होती है, उस पर आपको आपत्ति है। और आपत्ति जब दर्शाते हैं आप, तो ध्यान रखिए उन्होंने कहा क्या है, ठीक ठीक आपको कोट करना चाहिए। और दूसरी मैं पूछूंगा, बार बार जातियों का नाम लेते हैं अखिलेश यादव जी, योगी जी की आलोचना करिए। ठाकुर है इस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों की संख्या में ठाकुर रहते हैं। सारे ठाकुरों ने क्या अपमान किया है? आपको किसने अधिकार दे दिया है कि रोज आप ठाकुरों को अपमानित करेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे? एक तरफ आपको चाहिए और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम लेकर सुबह से शाम तक आप अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आप मुख्यमंत्री की आलोचना करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकार कहां से आता